जय हिंद दोस्तों। आज हम क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.4 पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग आई होप कि बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ऐसे ही ठंडी से बच के रहना है। और आज का क्लास है क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.2। और आप लोग जानते भी होंगे, और ये जो क्लास होने जा रहा है जो कि 8 क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, और आज हम उसी का मान लीजिए उसी का रिवाइजिंग करेंगे और मेरा 10 का भी साथ साथ क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम जानते हैं क्लास 10 का है। तो आप लोग 8 में बनाए होंगे, 8 क्लास में भी है ये जो हिसाब बनाने जा रहे हैं। तो आइए हम जानते हैं। तो देखिए देखिए क्या बोल रहा है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या बोल रहा है? अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहले तो गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तब गुणनफल उसका लिखना है। तो आप लोग देखिए, समझिए। और 8 में आप लोग तो बनाए ही हुए हैं, और यहाँ तो हम थोड़ा हिंट कर देते हैं, आप लोग समझ जाएंगे। तो देखिए 140 का अभाज्य आप निकाले होंगे। क्लास 8 में भी ये हिसाब दिया गया था, ये क्लास 10 में आ गया है। क्या बोल रहा है? अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुण पहले 140 का निकालते हैं, 140 का। तो देखिए 140 का निकालते हैं, तो इसमें पहले 2 से लगेगा। तो देखिए 7 का 7 दूना 14, 14 तो हो गया 70, और 70 में भी 2 से भाग लगेगा तो कितना हो जाएगा? 35। अब 35 में 5 से भाग लगेगा और हो जाएगा 7, 7 50 35। अब हम 7 को कर दिए 7 से, तो 1 आया। और भाज्य देखिए, अब हम इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं, कितना है? 1 2 3 4, 4 है, पहले 2 गुना लिखना है। 2 गुना 2 गुना कितना है? 5 गुना 7, इतना है। तो पहले इसका आप जोड़ा लगाना है। जोड़ा किसका किसका है? तो खाली 2 का है जोड़ा, खाली 2 का है जोड़ा। तो देखिए 2 का जोड़ा है 2 पर 2 गुना 5 गुना 7। आंसर मेरा यही हो गया। ये अभाज्य गुणनखंड है, ये गुणनफल निकाल लिए। क्या निकाले? गुणनफल। तो आंसर मेरा ये आ गया। तो अब हम चलते हैं दूसरा नंबर पे। दूसरा नंबर पे हम चलते हैं। दूसरा नंबर कितना है? तो 156 है। कितना है? तो 156 है। 156 का अब हम निकालते हैं। आप लोग भी अपना कॉपी पे निकालिए। तो देखिए पहले इसमें 2 से लगेगा। 2 देखिए 7 का 7 7 दूना 14, 14 7 दूना कितना हुआ? 14, 7 इसमें कितना बचा? तो 1 बचा। और 6 पर 1 पर 6 तो 16 हो गया। 2 का 2 में 16 के बार में मिलता है, तो 8 बार में। तो अब हम फिर इसमें 2 से लगाएंगे। कितना से लगाएंगे? तो 2 से लगाएंगे। तो देखिए 2 से लगेगा तो 3 का 3 3 दूना 6 बचा कितना? 1। तो इधर कितना है? 8, तो 18 हो गया। 9 दूना कितना आया? तो 18 आया। अब हम इसमें 3 से लगा देते हैं। 3 दूना कितना आ गया? 6, और 3 तिया कितना हो गया? तो 9। अब हम इसको हम लगाते हैं कितना से? 23 से डायरेक्ट। कितना बार में? 1 बार में। अब देखिए इसका 156 का 156 का 156 का हम लिख लेते हैं। कितना है? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 23। अब हम इसका देखते हैं जोड़ा। जोड़ा तो खाली 2 का है। 2 पर 2 गुना 3 गुना 23। यही आंसर हो गया, यही आंसर हो गया। अब हम चलते हैं, ये कितना है? कितना है? 3825 है। कितना है? तो 3825 का हम निकालते हैं। 3825 का हम निकालते हैं। तो पहले आप लोग बताइए, आप लोग बताइए। तो कितना से पहले इसमें भाग लगेगा? तो कितना से लगेगा? ओ 3 से लगेगा। 3 से लगेगा, हाँ सही है। तो 3 से लगेगा।
तो देखते हैं 3 से कितना पहले लगाते हैं 3। तो 3 का 3 में 3 के बार में मिला तो एक बार में। देखिए अब 3 का 3 में 8 से छोटा कितना मिलता है? तो देखिए 3 दूना कितना हुआ 6, 2 बार में मिला, कितना बचा इसके पास 2 बचा। तो 2 पर 2 कितना 22 होता है, 3 सतह 21, 7 बार में और 1 बचा इधर, 3 पचे कितना हुआ तो 15 हो गया। फिर देखते हैं 3 से लगता है क्या। 3 चौक कितना हुआ तो 12, 3 चौक कितना हुआ तो 12, यहाँ 7 है, 3 दूना कितना आया 3 दूना कितना आया तो 6 आया। और इधर कितना आया, इधर कितना आया, इधर कितना आया 1, 3 पचे कितना आया 15, कितना तो 15। अब हम इसको हम कितना से लगाएंगे, कितना से लगाएंगे, कितना से लगाएंगे तो 5 से लगाएंगे, कितना से लगाएंगे तो 5 से लगाएंगे। तो देखिए 5 से कितना हुआ 8 पंचा 40, पचे 25। अब देखिए इसमें कितना लगेगा, फिर 5 से लगेगा, कितना आया तो 17 आया, कितना आया 17, फिर 17 से लगाए तो देखिए 1 आया। तो अब हम इसका लिख लेते हैं 3825 का, 3825 का, 3825 का आंसर लिखते हैं। तो देखिए कितना है 3 3 5 5, 3 3 5 5, कितना है 17 है। अब हम देख लेते हैं किसका किसका जोड़ा है, 3 पर 2 और 5 पर 2 गुना 17, ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया क्या आपका आंसर हो गया। तो देखिए अब हम जानते हैं कितना का 5005 का, 5005 का अभाज्य गुणनखंड और गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो अभाज्य गुणनखंड देखिए 5005 का, तो 5005 लिख दिए, 5005 लिख दिए। इसमें पहले देखते हैं 5 से ही लगा देते हैं, 5 से डायरेक्ट दोनों बगल 5 है तो 5 से पहले लगा दिए। तो देखिए 5 से लगाए तो एक बार में आया और 0 0 1 आ गया, 0 0 1 आ गया। अब इसमें कितना से लगेगा तो लिखिए आप लोग, कितना से लगेगा तो कितना से लगेगा 7 से लगेगा, 7 से। देखिए 7 से लगाते हैं, देखिए 7 एकम 7, 7 एकम 7, तो कितना बचा 3 बचा, इधर 7 चौक 28, 7 चौक 28। अब कितना बचा 2 बचा और इधर 1 है, 2 पर 1 कितना होता है 21, 7 या 21। अब इसमें देखिए, अब इसमें तो आप लोग फंस गए, अब इसमें आप लोग फंस गए। देखिए 11 की 11 पढ़िए तो 11 की 11 13 बार पढ़िए, आप लोग को समझ में आ जाएगा, 11 की 11 13 बार। तो देखिए नहीं 13 बार नहीं, देखिए 11 से हम लगाते हैं, 11 11, देखिए 14 है तो एक बार में, कितना बार में तो एक बार में, और 13, हाँ ठीक है तो है 13, कितना आया 13। तो देखिए अब हम इसका आंसर लिख लेते हैं, कितना आया 5 7 11 13, 5 7 11 13 कितना का है तो 5000, 5005 का कितना है तो 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। देखिए इसमें किसी का जोड़ा लग रहा है, इसमें किसी का जोड़ा नहीं लग रहा है, तो इसका आंसर यही रह गया, इसका आंसर यही रह गया। तो देखिए अब हम देखते हैं 74 और 29 का, 74 और 29 का, 74 और 29 का, 74 29 का। तो कमेंट में लिखिए तो कितना से लगेगा, कितना से लगेगा, कितना से लगेगा, कितना से लगेगा। तो देखिए इसमें 17 से लगेगा, कितना से तो 17 से। देखिए 74 है, 17 चौकी कितना हुआ 68, 74 है तो इधर 6 बचा, इधर 2 बचा, इधर 2 बचा, 7 कितना हुआ तो 51। अब देखिए 62 में 51 माइनस कर दिए तो 11 बचा, 11 और 11, देखिए 11 दे दिए और 9 दे दिए, 70 70 19 से 17 के बारे में मिला। तो देखिए 437 बार में, 437 बार में। अब हम इसको हम देखते हैं, अब हम इसको हम देखते हैं, इसमें 19 से लगेगा, कितना से लगेगा तो 19 से लगेगा।
19 दूना कितना हुआ? तो 38। 19 दूना कितना हुआ? 19 दूना 38, 2 बार में। तो देखिए इधर कितना बचा? 5 बचा। इधर कितना है? तो 7 है। 5 पर 7 कितना होता है? 57। 19 तिया 57। 19 तिया 57। 19 तिया 57। तो कितना से अब लगेगा? 23। कितना से? 23 से। तो देखिए 74 और 29 का, 74 और 29 का, 74 और 29 का देखिए, तो 74 29 का कितना आया? 17, 19 और 23। देखिए इसमें भी किसी का जोड़ा नहीं लग रहा है, तो ये भी आपका आंसर हो गया। ये भी आपका आंसर हो गया। एक नंबर आपको पूरा पूरी समझ में आ गया होगा। एक नंबर आपको पूरा पूरी समझ में आ गया होगा। अब चलते हम दूसरा नंबर पे। अब हम चलते हैं तो दूसरा नंबर पे। तो देखिए दूसरा नंबर पढ़ते हैं। तो दूसरा नंबर क्या कहता है? तो देखिए दूसरा नंबर क्या क्या है? तो दो पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों के महत्तम समापवर्तक एचसीएफ, समापवर्तक एचसीएफ और लघुत्तम समापवर्तीय एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए एचसीएफ भी ज्ञात करना है, एचसीएफ भी ज्ञात करना है और एलसीएम भी ज्ञात करना है। एलसीएम भी ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है तथा इसकी जांच जांच कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम। देखिए एचसीएफ निकाल के और इसमें गुना भी करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए अब हम देखिए दो संख्या क्या है? देखिए ये दोनों संख्या है, इस ये हमको एचसीएफ और एलसीएम निकाल करके इसमें और इसमें गुना करना है और एचसीएफ गुना एलसीएम भी गुना करना है। तो देखिए अब हम चलते हैं एक नंबर का, दो नंबर का एक नंबर। तो देखिए दो नंबर का एक नंबर कितना है? तो 26 है और 91 है। 26 और 91 है। तो देखिए हम दोनों का निकालते हैं। पहले 2 से लग जाएगा, कितना आया? तो 13 आया। देखिए इसमें 7 से लग जाए, 13 सते 91, 13 सता 91, तो 26। देखिए यहाँ पहले हल लिखना है, हल लिख दिए। हल लिखिएगा तब आपको 2 नंबर देगा। हल लिखिए। तो देखिए हल लिख दिए, क्या लिखेंगे? तो 26 लिखेंगे। पहले 26 लिख दिए, तो 26 लिखे। तो 26 का हम क्या निकाले हैं? तो 2 गुना 7 नहीं 13 है, 2 गुना 13 है। तो और 91 का क्या निकाले हुए हैं? तो देखिए 91 का हम क्या निकाले हुए हैं? तो 7 और 13 है, 7 और 13 है। तो समझ में आ रहा है ना आप लोग को? तो देखिए आप लोग को समझ में आ रहा है। देखिए दोनों में सेम क्या है? तो दोनों में जो सेम है वही एचसीएफ है। दोनों में जो सेम है एचसीएफ है। दोनों में देखिए सेम क्या है? तो 13 है। एचसीएफ हम निकाल लिए हैं कितना? तो 13। एचसीएफ हम कितना निकाले हैं? तो 13। तो अब हम जानते हैं एलसीएम। एलसीएम हम निकालते हैं। एलसीएम देखिए ये दोनों में, देखिए दोनों का जहां जोड़ी नहीं है तो वही लिखेंगे। देखिए एलसीएम, एलसीएम लिख दिए, 2 और 7 लिख दिए, 2 और 7, 2 और 7। तो देखिए एक इसका ले लेना है, दोनों को ले लेना है, एक को लेना है। अब हम इसका हम गुना कर देते हैं। तो इसको हम जब गुना कर देते हैं तो कितना होता है? तो 7 का 7, 7 दूना 14 गुना 13, 14 तेरे 182, 14 तेरे 182। तो अब हम जांच करेंगे, अब हम इसका जांच करेंगे। तो जांच कैसे करेंगे? तो देखिए जांच लिखते हैं, जांच लिख दिए। जांच लिख दिए तो क्या बोल रहा है कि दो संख्या क्या है? तो दो संख्या यही है, दो संख्या। तो लिखिए नहीं यहाँ, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल। तो देखिए अब क्या बोला? दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम। तो देखिए एचसीएफ गुना एलसीएम, तो देखिए दो संख्या क्या है? तो 26 और 91 है। तो 26 लिख दिए, कितना लिखेंगे? 26 और 91, 26 और 91, 26 और 91 लिख दिए। तो देखिए 26 और 91, अगर यहाँ दिख नहीं रहा है तो यहाँ लिखिए। देखिए 26 गुना 91, 26 गुना 91 बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। एचसीएफ कितना है? तो 13 है।
HCF कितना है तो 13 है, इसका नीचे ही लिखना है, ये इसका नीचे ही लिखना है। तो LCM देखिए LCM कितना है तो 182 है, 182। तो आप लोग गुना करके दिखाइए तो किसका सही आता है, तो आप लोग गुना करके दिखाइए तो किसका सही आता है। किसका किसका किसका, चलिए सही है। कितना आता है तो 2366, कितना आता है इधर का 2366 आता है, तो ये भी 2366 होगा, ये भी क्या आएगा तो 2366, 2366 आएगा। तो आपका अगर ये दोनों बराबर हो गया तो आपका जांच क्लियर है, जांच क्या है तो क्लियर है, आपको समझ में आ गया इसका मतलब। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, तो ले लिए। तो देखिए अब हम चलते हैं दूसरा नंबर पे, दूसरा नंबर पे, तो दूसरा नंबर का हम निकालते हैं। तो देखिए दूसरा नंबर क्या है तो 510 है और 92 है, 510 का निकालते हैं पहले। 510 का 2 से लगाएं तो को दुक्का दो दूना 4 और 5 का 5 5 दूना 10, 5 का 5 5 दूना 10। तो अब इसमें कितना लगेगा तो 5 से लगेगा, तो 25 25 और एक बार में 5। तो अब हम इसमें देखते हैं 3 सतारतिया 51 17 से। तो देखिए अब हम निकालते हैं 92 का, 92 का। तो देखिए इसमें पहले 2 से लगेगा, 2 से लगा दिए तो 46 आएगा, 2 से लगा दिए तो 23 आएगा और 23 23 लिख दिए। तो देखिए अब हम इसका हम HCF और LCM निकालते हैं, कैसे निकालते हैं तो HCF देखिए यहाँ हल लिखिए पहले, हल हल लिखिए, हल लिख दिए। तो देखिए कितना लिखना है 510, 510, 510, 510 का कितना निकाले हैं 2 5 3 17, 2 5 3 17। अब हम कितना 92 का हम निकालते हैं, तो 92 का हम क्या निकाले हुए हैं 2 2 23, 2 2 23, 2 2 23। तो लिख दिए 2 2 23, दोनों में सेम क्या मिल रहा है, सेम देखिए ये मिल रहा है, सेम मिल रहा है। जो सेम मिलता है, जो सेम मिल गया वही होता है HCF, वही क्या होता है HCF। HCF कितना निकला, HCF कितना निकला तो HCF 2 निकला, कितना निकला तो HCF 2 निकला। LCM लिखते हैं, LCM, LCM देखिए कौन जिसमें घेरा तेरा नहीं लगा है वो है LCM। तो पहले इसका भी एक लेंगे क्योंकि 2 दिए हैं, तो एक गो इससे हम निकाल लेते हैं। तो देखिए 2 गुना 5 5 5 3 17, 5 3 17, 5 3 17 लिख दिए। तो देखिए 5 3 17 लिख दिए, तो 5 3 17 लिख दिए और नीचे में क्या है तो 23 है, नीचे में क्या है तो 23 है। तो देखिए अब हम गुना करते हैं, 5 दूना 10, 10 तिया 30, 30 गुना 30 गुना 30 गुना कितना करेंगे तो 17 करेंगे तो 510 आएगा, 510 कैसे तो 17 51, 51 पर 1 जीरो, तो कितना आया तो 510, 510 गुना 23 कीजिए तो कितना आता है तो 510 गुना 23 कितना आता है, 510 गुना 23 तो 510 गुना 23, ऐ सॉरी ये 2 तो नहीं लिखे हुए हैं तो 2 लिखिए। तो 510 गुना 2 पहले करना है तो 1020, 1020 गुना कितना करना है तो 23 करना है, कितना आया 23,000, 23,000 कितना आया 23,400, कितना आया 23,400। देखिए 23,400 कितना आया 460 आया, हाँ 23,460, 23,000 कितना आया तो 460 आया, 460। तो देखिए अब हम जांच कर देते हैं, जांच करते हैं, जांच, जांच लिख दिए, जांच लिखे 2, लिखे 2 संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल, गुणनफल HCF गुना LCM, HCF गुना LCM। तो देखिए HCF गुना LCM, दो संख्या क्या है तो दो संख्या ये है, तो 500 पहले 10 गुना 510 गुना 92 करेंगे, 510 गुना 92। तो HCF कितना निकाले हुए हैं तो 2 निकाले हुए हैं,
और एलसीएम कितना है, तो 23,000 कितना है 460, 23,460 है। तो इसको हम गुना कर देते हैं। तो देखिए 0 0, 6 का 6 दूना 12 की 2, 4 का 4 दूना 8 1 9, और 3 का 3 3 दूना 6, 2 का 2 दूना 4। तो ये आपका जितना आया ये भी उतना ही आना चाहिए। तो लिखिए 23, देखिए 46,920। तो आपका ये भी जांच आपका कंप्लीट है। तो गुना कर लीजिए और आपका पूर जाएगा। अब तीसरा नंबर पे हम चलते हैं। आप लोग को समझ में आ रहा है ना, आ रहा है ना? हाँ आ रहा है, आ रहा है। तो देखिए अब हम चलते हैं, अब हम चलते हैं क्या, अब हम तीसरा नंबर पे चलते हैं। तीसरा नंबर क्या कहता है, तो देखिए तीसरा नंबर क्या कहता है, इससे नहीं दिख रहा होगा। तो देखिए तीसरा नंबर में है क्या, 336। 336 का निकालते हैं तो 2 से पहले निकालेंगे। तो 2 एकम 2 1, तो 6 दूना 12, 8 दूना 16। तो देखिए 2 एकम 2, 8 दूना 16, 4 दूना 8। तो देखिए 2 एकम 2, 4 दूना 8, 2 दूना 4। तो देखिए 2 एकम 2, तो देखिए 2 का 2 दूना 4 1। अब 3 से लगाते हैं, 3 सत्ता कितना हुआ, तो 21 हुआ। अब हम 54 का निकालते हैं। तो 54 का, तो देखिए 54 का 2 से, अब इसका आधा 27 होता है, तो 3 9 3 3। तो देखिए अब हम निकालते हैं एचसीएफ और एलसीएफ। तो देखिए हल यहाँ लिखा हुआ है, तो 336 लिख दिए। 336 का क्या क्या निकाले हुए हैं, तो 4 गो 2 है, 3 7, 2 2 2 2 2 3 7। तो देखिए अब हम 54 का निकालते हैं। 54 54 ऐसे कर दिए, ऐसे कर दिए। 54 का हम निकालते हैं। 54 का क्या है, 2 3 3 3 3। देखिए इसमें सेम क्या मिल रहा है, सेम ये मिल रहा है, सेम ये मिल रहा है, सेम ये मिल रहा है। तो जो में दोनों में मिल रहा है वही एचसीएफ होता है। वही क्या होता है, एचसीएफ। एचसीएफ क्या मिल रहा है, 2 और 3 मिल रहा है। तो 3 दूना कितना आया, तो 6 आया। एलसीएम, एलसीएम, एलसीएम देखिए ये 2 एक गो ले लिए, क्योंकि ये यहाँ एक गो 2 लिए, एक गो 3 लिए हैं, तो तब न 3 दूना 6 आया है। तो देखिए एक गो 2 ले लिए, तो 2, 4 गो 2 लिख देते हैं, 4 गो 2, 4 गो 2, इसका भी 3 एगो ले लिए, तो 3, और क्या है, तो 7 है। और क्या है इधर, तो 2 गो 3 है, 2 गो 3 है, 2 गो 3 है। तो देखिए अब हम दुक्का 2 दूना 4 गुना 8 गुना 16 या 48, 48 48 गुना 7, 48 गुना 7। तो 48 गुना 7 कितना होगा, तो 48 गुना 7, 48 गुना 7 कितना होगा, 48 गुना 7, 7 8 56, 7 8 56 हुआ, कितना हुआ, 7 8 56, 7 8 56 की 6 हासिल 5। तो देखिए 7 चौक 28, 28 28 28 5 कितना हुआ, 28 5 कितना हुआ, तो 33 33। देखिए 336 गुना 3 3 करना है, 336 गुना पहले 3 करना है फिर 3 करना है। तो देखिए हम कर देते हैं, 336 गुना 336 गुना 3 और गुना 3, तो कितना आया, 3024 आया। कितना आया, ओ आप लोग का भी सही था, 3024 सही है, 3024 सही है। तो 3024 3024। तो एचसीएफ भी निकाल चुके हैं और एलसीएम भी निकाल चुके हैं। तो अब हम जांच करते हैं, जांच 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 कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ लिखना है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुण, देखो हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, आपको संख्याओं का गुणनफल लिखना है, ठीक है, संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल गुणनफल। तो देखिए गुणनफल, देखिए एचसीएफ गुना एलसीएम, क्या बोला है लास्ट में, एचसीएफ गुना एलसीएम, एचसीएफ गुना एलसीएम, एलसीएम। देखिए एचसीएफ कितना था, तो देखिए दो संख्या क्या है, दो संख्या है 336 और 54, 336
गुना 54, 54। देखिए अब बराबर में क्या देंगे, HCF गुना LCF। HCF कितना निकाले हैं, तो कितना निकाले हैं, 6 निकाले हैं। 6 गुना 3024, 3024। तो आप लोग बताइए, अरे वाह इतना फास्ट में बनाते हैं, आपको निकल गया 1800, मतलब 18,144। ओहो क्या बात है। तो 18,144 तो आपका सही है, आपका सही है, ये बगल भी यही होगा, 18,144। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आप लोग समझ गए होंगे। देखिए अब हम, मेरा दूसरा नंबर भी क्लियर हो चुका है, अब हम तीसरा नंबर पे हम चलते हैं।